राजगृह में एक बहुत धनी सेठ रहता था। उसकी बेटी बहुत धार्मिक और पवित्र स्वभाव की थी। जैसे जैसे वो बड़ी होती गई, उसे भगवान बुद्ध से दीक्षा लेने की इच्छा होने लगी। उसे संसार के सुखों से विरक्ति महसूस होने लगी। एक दिन उसने अपने माता पिता से कहा, मेरा मन अब सांसारिक सुखों से ऊब गया है। मैं भगवान बुद्ध से दीक्षा लेना चाहती हूं। माता पिता ये सुनकर हैरान हो गए। उन्होंने कहा, हमारा परिवार बहुत प्रतिष्ठित और अमीर है। तू हमारी एकमात्र संतान है। हम तुझे संन्यास लेने की अनुमति नहीं दे सकते। कन्या ने बार बार अनुरोध किया, पर माता पिता नहीं माने। तब उसने सोचा, ठीक है, विवाह के बाद मैं अपने पति से अनुमति लेकर दीक्षा लूंगी। थोड़े समय बाद उसका विवाह बहुत धूमधाम से हो गया। वो अपने ससुराल में जाकर एक अच्छी, पतिव्रता और दयालु बहू साबित हुई। एक दिन नगर में बड़ा उत्सव था। सब लोग सुंदर वस्त्र और गहने पहन रहे थे, लेकिन सेठ की पत्नी ने कोई श्रृंगार नहीं किया। सेठ ने आश्चर्य से पूछा, अरे, आज तुमने श्रृंगार क्यों नहीं किया? पत्नी ने शांत भाव से कहा, ये शरीर तो मल और रोगों से भरा है। इसमें श्रृंगार का क्या लाभ? मृत्यु के बाद यही शरीर जल जाएगा। जब ये शरीर अशुद्ध और नश्वर है, तो इसका श्रृंगार करना व्यर्थ है। पति को ये बात पसंद नहीं आई। उसने कहा, अगर तुम इस शरीर को इतना बुरा मानती हो, तो भिक्षुणी क्यों नहीं बन जाती? पत्नी ने उत्तर दिया, अगर तुम अनुमति दो, तो मैं आज ही भिक्षुणी बन जाऊं। पति उसकी लगन देखकर उसे बुद्ध विहार ले गया। उसने बहुत सा दान देकर उसे भिक्षुणी बनवा दिया। अब वो देवदत्त के आश्रम में रहने लगी। संयोग से जब वो भिक्षुणी बनी, तब उसे पता नहीं था कि वो गर्भवती है। कुछ समय बाद जब गर्भ के लक्षण दिखने लगे, तो सब भिक्षुणियां डर गई। उन्होंने देवदत्त को बताया। देवदत्त ने बदनामी के डर से उसे आश्रम से निकाल दिया। वो दुखी होकर बोली, मैंने सच्चे मन से दीक्षा ली है। देवदत्त बुद्ध नहीं है। कृपया मुझे तथागत बुद्ध के पास ले चलो। भिक्षुणियां उसे लेकर जेतवन पहुंची। उन्होंने सारी बात बुद्ध को बताई। बुद्ध ने उपाली से कहा, इस मामले की जांच सभा में की जानी चाहिए। अगले दिन राजा प्रसेनजित, विशाखा और कई भिक्षुव्यास वहां आए। जांच के बाद विशाखा ने बताया, ये गर्भ दीक्षा से पहले का है, इसलिए वो भिक्षुणी निर्दोष मानी गई। उसे फिर से आश्रम में रहने दिया गया। समय आने पर उसने एक पुत्र को जन्म दिया। जब राजा को पता चला कि एक भिक्षुणी मां बनी है, तो उन्होंने उस बालक को अपने महल में ले जाकर पाला पोसा। वो बालक बड़ा ज्ञानी निकला। 7 साल की उम्र में उसने भी बुद्ध से दीक्षा ली। वो राजकुमार कश्यप नाम से प्रसिद्ध हुआ।